उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक तरफ छांगुर बाबा का धर्मांतरण गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है वो उस पर पुलिस काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक ऐसा भी मामला बस्ट किया है जिसमें करोड़ों रुपए का सामने फ्रॉड आया है और कई स्थानीय लोगों के खातों में पैसा आया है। जो पैसा कह सकते हैं कि जो हैंडलर है चाहे वो दिल्ली में बैठा हो उसके पास पहुंचता और उसके जरिए कहीं ना कहीं देश के बाहर जा रहा था। करोड़ों रुपए की ये फंड जो है वो आ रहा था खातों में। आखिर किस तरीके से बलराम पुलिस ने इसको पूरी तरीके से बस्ट किया है, हमारे साथ मौजूद हैं विकास कुमार जी जो यहाँ के एसपी हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है क्या आप लोगों ने फाइंडिंग की है और क्या क्या इसमें मिला है? पुलिस को लोकल मुखबिरी से ये सूचना प्राप्त हुई थी 10 से 15 दिन पहले कि एक व्यक्ति है जो कि फर्जी अकाउंट खुलवाने का और कहीं से उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, इस बात की सूचना प्राप्त हुई। इस पर हमने इसकी जांच करवानी प्रारंभ की तो सत्यदेव नामक व्यक्ति जो कि जिसके पिता का नाम शंभू लाल है और वो थाना ललिया के क्षेत्र में एक मैकेनिक का कार्य करता है, उसके बारे में पता चला। हमने उसके सारे अकाउंट को छाने तो हमें कुछ शक हुआ। उसके बाद उसको बुलाकर पूछताछ किया गया तो उसने पूछताछ में बताया कि उसके साथ और भी लोगों के उसने अकाउंट खुलवाए हैं और वो अकाउंट एक हैंडलर को दिए हैं जिसे वो ना जानता है ना पहचानता है, बस उसकी आवाज़ सुनी है और एक मोबाइल नंबर है। तो हम लोगों ने जब यहाँ पूरे इन तीनों व्यक्तियों के सभी अकाउंट की जांच की तो हमारे पास लगभग 16 अकाउंट प्राप्त हुए जिसमें कि फर्जी लेन देन या यूँ कह सकते हैं कि साइबर फ्रॉड के माध्यम से जो पैसे उसमें आ रहे थे। और हमने फिर इनके फ़ोन के माध्यम से उस हैंडलर तक पहुँचे जो कि इनसे अकाउंट लेकर वो आगे पहुँचाया था। तो वो हैंडलर जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला है, उसका नाम प्रदीप कुमार सिंह है। फिर हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार किया और इस तरह कुल 4 अभियुक्त हो गए थे और उन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसमें जब पूरा प्रदीप से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका यही काम है कि लोगों से अकाउंट खुलवाकर उस अकाउंट को आगे फॉरवर्ड करना। और सत्यदेव ने भी अपने बात में ये बताया था कि यहाँ पे ये लोगों से अकाउंट खुलवाता है और अकाउंट खुलवा के पूरा अकाउंट का डिटेल, पासबुक, उसका एटीएम कार्ड और साथ में जो सिम उस अकाउंट में यूज हुआ रहता है वो सिम, वो सब चीज़ एक लिफाफे में पैक करके बस के माध्यम से जनपद बलरामपुर से वो दिल्ली भेजता है, जहाँ पे दिल्ली का जो हैंडलर है उसको पूरा रिसीव करता है। और दिल्ली के हैंडलर से डायरेक्टली यहाँ का व्यक्ति कनेक्टेड नहीं था, वो वाया फर्रुखाबाद जो कि प्रदीप कुमार है उसके थ्रू कनेक्टेड था। सत्यदेव ने कभी भी दिल्ली के हैंडलर से बात नहीं की थी, उसकी बात सिर्फ प्रदीप से होती थी जिसे वो पहचानता भी नहीं था। सिर्फ उसकी आवाज़ से उसने कंफर्म किया कि हाँ, जब हम लोग उसके पास पहुँचे हैं पूछताछ के लिए तो सत्यदेव ने सिर्फ उसकी आवाज़ से कंफर्म किया कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिससे हैंडलर जो दिल्ली में बैठा था उससे कभी भी जो प्राइम यहाँ पर व्यक्ति है स्थानीय उससे कभी बात नहीं, उससे नहीं बात की और ना ही उससे बात नहीं की। अब प्रदीप से कभी फेस मिला ही नहीं, फेस टू फेस नहीं मिला, मतलब पूरा फेसलेस ये काम चल रहा था। और अभी तक हमारा जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो इस स्तर तक पहुंचा है कि हम लोगों ने पूरा इनका प्रोसेस को डिकोड कर लिया है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और हम लोग इसके अगले लेवल के जो हैंडलर है, दिल्ली के हैंडलर हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। दिल्ली में जो हैंडलर है क्या उन पैसों को देश में ही करता था या बताया गया चाहे वो पाकिस्तान हो या अलग अलग जगहों पर भी पैसे भेजने की प्रक्रिया होती थी? अभी तक जो हमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक जो पैसे यहाँ के अकाउंट में आते हैं उनको बैक ट्रैक करते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे और इनसे पूछताछ में जो जानकारी मिल पाई है, ये जो पैसा है ये चाइनीज़ ऐप के माध्यम से लोगों को बरगलाकर उनको बताया जाता है कि आप लोन ले लीजिए, आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन ले लीजिए। तो वो 1200 रुपये का लोन देते हैं और एवज में 2000 रुपये उनसे वसूलते हैं और वो भी 7 दिवस के भीतर। मतलब 7 दिवस में वो लोग 800 रुपये कमाते हैं जो कि लगभग 3600% के हिसाब से ये इंटरेस्ट बनता है, 3600। ये तो इस तरह से जो लोग पैसे उन्हें नहीं दे पाते हैं उनको ये गैंग के दूसरे सदस्य जो लोग हैं वो कॉल करते हैं, कॉल करके उनको धमकाते हैं, उनके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं
और उनसे फिर 2,000 रुपये डलवाते हैं। और जो पैसे देने और पैसे वापस लेने के लिए जिन अकाउंट्स का प्रयोग होता है वो ऐसे अकाउंट यहाँ से हैं। और साथ में हमें ये भी पता चला है कि जैसे प्रदीप जिसको हमने पकड़ा है, वैसे और भी हैंडलर जो कि अकाउंट उपलब्ध कराते हैं, जो मेन हैंडलर जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसको, वैसे और भी हैंडलर हैं और पुलिस उनकी भी छानबीन कर रही है। पुलिस दिल्ली के हैंडलर की भी छानबीन कर रही है। और इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया है कि ये लोग पैसे निकाल के उसको कन्वर्ट करके हवाला के माध्यम से या फिर जो आजकल डिजिटल एरा में जो ऐप्स चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल ऐप्स चल रहे हैं, जो कि फेसलेस ऐप्स हैं जैसे कि बाइनांस, उसका प्रयोग करके ये लोग पैसे कहीं बाहर भेजते हैं। अभी एग्जैक्टली कहाँ भेजते हैं इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि ये पैसे कहाँ जाते हैं और उस मुताबिक हम लोग कार्रवाई करें। इस दायरे में माना जाए कि जो विदेश है, फिर चाहे सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, गल्फ कंट्रीज हो या यहाँ भी, इन पैसों को भेज के कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की फिराक में हो, क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट्स, इतने ज्यादा तादाद में पैसा जो ट्रांसफर हो रहा है देश से। हम लोग सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पैसा कहाँ जा रहा है हमारी जांच टीम उसमें लगी हुई है और उस तक हम लोग पहुंच पाएंगे तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, छांगुर का जो नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं बलरामपुर में है और इससे जुड़े हुए लोग भी हैं। माना जा रहा है कि क्या इसकी संभावना है कि छांगुर गैंग से भी लोग जुड़े हो सकते हैं जो इसके पैसे के फ्रॉड में कहीं ना कहीं शामिल हो और उसको बाहर भेजा जा रहा हो? अभी तक हमें प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है। थैंक यू। तो हमारे साथ विकास जी मौजूद थे। साफ तौर से मानना है कि कई सौ जो करोड़ का जो ये एक तरीके से फ्रॉड हो रहा था वो ऐप के जरिए हो रहा था और इसके साथ साथ उन दस्तावेज जो बैंक में लगा रहे थे उनके अकाउंट्स को प्रयोग किया जा रहा था। अब ऐसे में इन सभी के अकाउंट्स की डिटेल के बाद पुलिस ने एक बड़ा रैकेट को बस्ट किया है जो उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली तक फैला हुआ और अब आगे देश से बाहर वो कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, किस किस कामों के लिए प्रयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि छांगुर गैंग से भी इसका कनेक्शन है। पुलिस इस दिशा में भी तफ्तीश कर रही है। बलरामपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।